ओ माय गॉड, क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन और क्यों आ रहा था अभिनव को दुबई से कॉल? गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की बरसों पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक रईसजादे के लिए छोड़ दिया। फिर क्या था, प्यार में हारा अभिनव बेचारा दारू पीकर चढ़ गया जमीन से 50 फीट ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पर। मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारे धोखे नहीं मार दिया। तुम खुश रहना उस रईसजादे के साथ। मैं चला। वो मजनू तो जान देने को तैयार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक अभिनव नीचे गिर गया, मगर वो गिरा भी तो कहां। लड़की का बिस्तर। ये भगवान, यहाँ मैं कहां से आया? जी हाँ, उस टेरेस से गिरकर अभिनव पहुंच गया था शहर की सबसे खूबसूरत और रईस लड़की अनन्या के बिस्तर पर, जो उस वक्त चैन की नींद सो रही थी। मगर जैसे ही उसकी नींद खुली, कौन है तुम? और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं जानता मैं कहां से आया। मुझे तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं भी एक सपना देख रहा हूँ। सपने से बाहर आओ और बताओ तुम कौन हो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है बहना? ये भिखारी तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? रंग रलियां बनाई जा रही हैं। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे सवाल तो मुझे करना चाहिए बहना कि ये फटेहाल सा बंदा तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? देखो भाई, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आया। मुझे सिर्फ इतना है कि मैं टेरेस पे था। फिर चुप करो, अभी पुलिस आएगी ना तो सारी सच उगलवाएगी तुमसे। ना बहना, पुलिस से कुछ ना कहना। शायद भूल रही हो आप सिंह परिवार की मर्यादा। सिंह परिवार के सारे फैसले एक इंसान लेता है, द ग्रेट किंग हरदेवपाल सिंह, यानी कि हमारे पूजनीय दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। अनन्या, हरदेवपाल सिंह न सिर्फ शहर के जाने माने रईस थे, बल्कि एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो कहने को तो सूट बूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोचकर डरी जा रही थी कि दादाजी के आने के बाद क्या होगा कि तभी अनन्या, बाहर निकल। अपने दादाजी की बुलंद आवाज सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम गई। दादाजी? वो इतना तो समझ चुकी थी कि दादाजी को शायद सब कुछ पता चल गया है, मगर कैसे? अब कब तक इस फटीचर के साथ बेडरूम में पड़ी रहेगी? बाहर आ जा, दादाजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं भैया? सुनो, बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब देख, तेरी दारू आज तुझे कहाँ ले आई? और मेरी बहन को मेरे दादाजी के गुस्से से कौन बचाएगा? और तू साले डिलीवरी बॉय, तेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। ये सुनकर अभिनव समझ गया कि ये सब जरूर इस सनी का ही किया धरा है। टेरेस से नीचे गिरकर शायद अभिनव बेहोश हो गया होगा और उसी बेहोशी की हालत में सनी ही उसे यहाँ ले आया होगा। मगर अब अभिनव के दिमाग में कुछ और ही सवाल चल रहे थे। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सनी अनन्या का सगा भाई है भी कि नहीं? जहां अभिनव के मन में चल रहे थे ये सवाल, वहीं हरदेवपाल सिंह ले आए एक बड़ा पौधा। कदमजली, तेरी इतनी हिम्मत जो शादी से पहले एक लड़के से संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पोती कहते हुए। दादाजी, मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। झूठ मत बोल, सब पता है, समझ रही है तू? ये मेरे माँ बाप की गलती है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया
बिजनेस भी करने दिया तुझे, इसलिए तू एक सड़क छाप लड़के को अपने कमरे में ले आई। हरदेव पाल ने अभिनव के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गए। आपको शर्म आनी चाहिए, एक दादा होकर अपनी पोती पे हाथ उठा रहे हो, उसको इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अकल ठिकाने है कि नहीं आपका? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी, और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दादा से जुबान लड़ाता है। गोलियों से खून डालूंगा तुझे। सनी, छोड़ दे इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर उसके पास अपने दादाजी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अनन्या को देखते हुए बोला, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी हो, लेकिन तुझे इस लड़के से शादी करनी होगी। नहीं दादाजी, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ। ए लड़की, ज्यादा अनजान मत बन। हरदेव सिंह के कानून को तू जानती है। बिना चू चपट किए शादी कर ले तू, और वो भी आज ही। नहीं दादाजी, मैं इस फटीचर से शादी नहीं करूंगी मैं ये शादी। तो ठीक है सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ, जिंदा गाड़ दो उसे। ये सुनकर अनन्या सिहर उठी। वो जानती थी कि जो हरदेव कह रहा है वो करवा भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सिंह खानदान में जिस किसी ने भी हरदेव पाल सिंह के कानून की खिलाफत की, उसका यही अंजाम हुआ है। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने लाचार हो गई थी। वहीं अभिनव जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी नहीं की तो एक मासूम लड़की उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। शादी की पहली रात अनन्या की जुबान पर बस एक ही सवाल था। नाम क्या है? अभिनव, बट मेरे पापा मुझे प्यार से जो भी बुलाते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, कि शादी शादी नहीं, एक मजबूरी है। भले दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, पर इस कमरे में हमारा रिश्ता सिर्फ 2 अजनबियों का है। अभिनव भी जानता था कि महलों की रानी अनन्या का उसके जैसे डिलीवरी बॉय से क्या मिले, पर वो ये नहीं जानता था कि अगर भगवान ने उन दोनों को मिलवाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आज मेरे दोस्त अकरम के जन्मदिन की पार्टी है, और अनन्या, तुम उस पार्टी में हमारे नए दामाद को अपने साथ लेकर के जाओगी। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए नामुमकिन था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना पड़ा, मगर वहां उसका सामना उससे हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। तुम यहाँ? जी हाँ, अभिनव के सामने खड़ी थी उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी, जिससे प्यार में धोखा खाकर अभिनव टेरेस पर चढ़ गया था। कहने को तो वैभवी भी अभिनव की तरह कम पैसों वाली ही थी, मगर कुछ ही दिनों पहले शहर का जाना माना रईसजादा देवेन उसके प्यार में पागल हो गया, और उसी के चलते वैभवी ने अभिनव को लात मार दी। देवेन ने जब अभिनव को वैभवी से बात करते देखा तो बोला, कौन है बेबी ये फटीचर? ओह, कहीं ये वही डिलीवरी बॉय तो नहीं जो तुम्हारे प्यार में टेरेस से कूद गया था? हाँ बेबी, ये वही देवदास की औलाद है। जरूर यहाँ डिलीवरी करने आया होगा, है ना? इतने में वहां सनी पहुंच गया, जो पहले से ही उस पार्टी में मौजूद था। क्या बात है जीजा जी, आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करना है? जीजा जी, आपकी शक्ल देखकर लगता तो है कि आप एक गरीब खानदान से, और इतना गरीब कि डिलीवरी बॉय बन गए। छी 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 जीजा जी। सनी, तू इस फटीचर को जीजा क्यों बोल रहा है? कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि... हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने इन्हीं के साथ में शादी करी है। ये है मेरे बहन के पति परमेश्वर, यही है मेरी बहन के पति, प्यारे प्यारे पति।
ये सुनकर पार्टी में मौजूद हर शख्स की होश उड़ गई, मगर जो सबसे ज्यादा बौखलाया वो था अनन्या का सबसे पुराना दीवाना चिराग। नहीं अनन्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना रईस और हैंडसम हूँ, तुमने इस फटीते के साथ शादी करनी? अरे ऐसा क्या हो गया तो तुमने इस भिखारी से शादी कर ली? अरे मैं बताता हूँ ना चिराग कि मेरी प्यारी बहन ने इसके साथ में शादी क्यों कर ली। और फिर बड़े ही नाटकीय ढंग से सनी बड़ी महफिल के सामने उस अनोखी शादी के बारे में बताने लगा। कैसे अनन्या के बिस्तर में मिला अभिनव, कैसे दादाजी ने कहा उसे, और कैसे एक डिलीवरी बॉय के साथ बंध गई अनन्या। सनी ये सब बताया जा रहा था और सब फुसफुसा कर हंसे जा रहे थे, मगर अनन्या की आंखों में थे आंसू। रोती रोती बेचारी अनन्या दौड़ती हुई वहां से भाग गई। अरे अनन्या के पीछे अभिनव भी वहां से जा रहा था, मगर सनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? आप तो हमारी महफिल की शान हैं, आपका होना अभी बाकी सम्मान है। अरे आइए आइए जीजा जी, ये खास आपके लिए लगवाई है। ये कहते हुए सनी ने अभिनव को एक बड़ी ही सुंदर मगर साथ ही खतरनाक नजर आने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। ए सनी, तू पागल हो गया? अरे ये इस चेयर पे कैसे बैठ सकता है? तू जानता है ना ये चेयर किसकी है? अरे तो चुप कर या देवेन, अब मेरे प्यारे जीजा जी हैं तो मुझे पता है ना सम्मान कैसे देना है। हाँ, जो भी है जैसा भी है, हमारे दोस्त सनी का जीजा जी है यार, इसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्यों नहीं। चिराग की बात सुनकर देवेन भी समझ गया कि अब सनी अभिनव का काम तमाम करके ही रहेगा। अब पता चलेगी इस डिलीवरी बॉय को इसकी असली औकात। भाई आपको बैठाते हैं आपकी हॉट सीट पे, खास आपके लिए बनवाई है स्पेशल। बैठिए, अरे जीजा जी बैठिए बैठिए। और फिर जैसे ही अभिनव उस चेयर पर बैठा, अचानक ही उस चेयर से पूरे हॉल में बहुत ही तेज साउंड वाले अलार्म बजने लगे। क्या हो रहा है ये सब? तूने क्या किया? तो माफिया किंग की कुर्सी पर बैठ गया। अबे तू गया। वो खास चेयर थी द माफिया किंग गैंग के मालिक अकरम की, और इस चेयर में अकरम के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी। कौन है वो माका लाल? जिसने माफिया किंग की कुर्सी पर बैठने की हिमाकत की? सूट बूट पहने, हाथों में एक इम्पोर्टेड सिगार लिए अब खुद अकरम वहां पहुंच गया था। अलार्म्स की आवाज सुनकर वो समझ गया था कि किसी ने द माफिया किंग की कुर्सी में बैठने की गुस्ताखी की है। तू है वो हरामजादा। अब तुझे अकरम की कहर से कौन बचाएगा? सर मुझे माफ करो, ये चेयर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। जहां अभिनव अकरम के आगे गिड़गिड़ा रहा था, वहीं अकरम की आंखें अभिनव की अंगूठी पर टिकी हुई थी, जिस अंगूठी में टाइगर बना हुआ था। उस अंगूठी को देखते ही अचानक अकरम के चेहरे पे छाया हुआ गुस्सा खौफ में बदल गया, मानो उस अंगूठी को देखकर अकरम को कुछ याद आ गया हो। टाइगर, टाइगर मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी बेटा। रियली सॉरी। अरे अकरम अंकल, आप इस फटीचर के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे फटीचर साला किसको बोला बे? ये कुर्सी भी इसकी है और ये कारोबार भी इसका है। ये है हमारे माफिया किंग का असली मालिक, हमारा टाइगर। तो ये है रियल टाइगर। आपने आखिर क्यों अभिनव के आगे अकरम जैसे खतरनाक डॉन ने घुटने टेक दिए? क्यों अकरम अभिनव को कह रहा था टाइगर? क्या याद आया था अकरम को अभिनव की उस अंगूठी को देखकर? और अब क्या नया मोड़ लेने वाली है अभिनव और टाइगर की कहानी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।